हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग के स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, बीएससी नर्सिंग में होने वाले एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज़ से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, काफ़ी दिन छुट्टी में रह गए, अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 188 पॉलीहाइड्रोमिनोज के मैनेजमेंट में शामिल है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया डी एंड सी, बी हो गया एमनियो रिडक्शन, सी हो गया डी एंड ई, और डी हो गया फोर्सेप्स डिलीवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनोज के प्रबंधन हेतु अतिरिक्त अमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एमनियो रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 गर्भावस्था के दौरान एक महिला में निम्नलिखित लक्षण हाइपरटेंशन, ओडेमा तथा प्रोटीन्यूरिया महिला को बीमारी है। ए में देखिए एक्लम्प्सिया, बी में हो गया प्री एक्लम्प्सिया, सी में हो गया एपीएच और डी में हो गया हेरिडिटी फॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्री एक्लम्प्सिया। प्री एक्लम्प्सिया का मतलब होता है यह अज्ञात कारणों से होने वाला मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि हाइपरटेंशन, एडीमा एवं प्रोटीन्यूरिया द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 गर्भावस्था के दौरान एक महिला को हाइपरटेंशन, कन्वल्सन, ओडेमा तथा प्रोटीन्यूरिया आदि लक्षण है। महिला का डायग्नोसिस है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया एक्लम्प्सिया, बी में हो गया प्री एक्लम्प्सिया और सी में हो गया एपीएच, डी में हो गया हेरिडिटी फॉर्म मोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्लम्प्सिया। एक्लम्प्सिया का मतलब होता है कि गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को दौरे पड़ रहे हैं। यह एक गंभीर जटिलता है और इसमें माँ और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है एक्लम्प्सिया में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 मैटरनिटी साइकिल के दौरान किस समय डायबिटीज को नियंत्रित करना सबसे अधिक कठिन है? ए में हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी में हो गया लास्ट ट्राइमेस्टर और सी में हो गया लेबर एंड डिलीवरी और डी में हो गया पेरियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेबर एंड डिलीवरी। लेबर यानी डिलीवरी की मतलब क्या समझते हैं? लेबर यानी प्रसव, बच्चे के जन्म के लिए शरीर तैयार होने की प्रक्रिया है। वहीं डिलीवरी यानी प्रसव, गर्भाधान के बाद भ्रूण झिल्ली, गर्भनाल और प्लेसेंटा को गर्भाशय से बाहर निकालने को प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 एक्लम्प्सिया का अलार्मिंग सिम्टम है। तो ऑप्शन देखिए, ए हो गया सिर दर्द, बी हो गया नींद में व्यवधान, सी हो गया यूरिन आउटपुट में कमी और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 193 प्री एक्लम्प्सिया के कारण होने वाली मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ए में हो गया एक्लम्प्सिया, बी में हो गया अनुरिया, सी में हो गया हेल्फ सिंड्रोम और डी में हो गया फिलूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। पोलियूरिया का मतलब होता है समान से ज़्यादा मात्रा में पेशाब आना। वयस्कों में आमतौर पर 24 घंटे में 2.5 लीटर से ज़्यादा पेशाब आना
क्या कहलाता है? पॉलीयूरिया कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 देखिए। ओवुलेशन इंडक्शन के लिए दी जाने वाली मेडिकेशन की निम्न में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? एम हो गया इंक्रीज कंजेनिटल अनोमालीज, बी में हो गया ओवेरियन हाइपरस्टिम्युलेशन, और सी में हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज, और डी में हो गया हिर्सुटिज्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195। एक्लम्प्सिया को प्री एक्लम्प्सिया से अलग करने वाला लक्षण है। एम हो गया हाइपरटेंशन, बी में हो गया ओडिमा, और सी में हो गया कन्वल्सन, और डी में हो गया प्रोटीन्यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कन्वल्सन। कन्वल्सन यानी ऐंठन, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों तेजी से सिकुड़ती है और ढीली होती है, जिससे अनियंत्रित कंपन पैदा होता है। ऐंठन मिर्गी के दौरों का एक आम हिस्सा होती है कन्वल्सन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्लम्प्सिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ऑप्शन देखिए, एम हो गया हाइपरटेंशन एनोरेक्सिया पेन इन एब्डोमेन, बी में हो गया हाइपरटेंशन ब्लीडिंग और सीजर, सी हो गया ओडेमा वेजाइनल ब्लीडिंग एंड हाइपरटेंशन, डी हो गया हाइपरटेंशन ओडेमा प्रोटीन्यूरिया एंड कन्वल्सन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 197। एक्लम्प्सिया की मेटरनल कॉम्प्लिकेशन है। एम हो गया प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, बी में हो गया दृष्टि यानी विजन में व्यवधान, सी हो गया पोस्टपार्टम साइकोसिस, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198। एक्लम्प्सिया के कारण होने वाले कन्वल्सन्स के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है। एम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, बी में हो गया फेनिटोइन, और सी में हो गया डायजापाम, और डी में हो गया लिवोडोपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के मतलब क्या समझते हैं? यह एक रासायनिक यौगिक है। यह मैग्नीशियम सल्फर और 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें एप्सम नामक भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 199। एक्लम्प्सिया के इलाज हेतु कौन सी दवा काम में ली जाती है? एम हो गया एंटी कॉन्वल्सिव एजेंट, और बी में हो गया एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, और सी में हो गया आईवी रिंगर्स सॉल्यूशन, और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक, ऑल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है? ए में हो गया मिथाइल डोपा, बी में हो गया लेवेटोलोल, और सी में हो गया फिनाइटोइन, और डी में हो गया निफेडिफाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फिनाइटोइन। फिनाइटोन का उपयोग दौरे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे एंटी कॉन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक दवा भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में दौरे की गतिविधि को प्रसार को कम करने में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी एंटीकन्वल्सिव एजेंट है? ए में हो गया मिथाइल डोपा, बी में हो गया लेवेटालोल, सी में हो गया फेनाइटोइन और डी में हो गया निफेडिपाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 202। प्रसव पूर्व रक्तस्राव यानी APH को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए में होगी 28 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव। बी हो गया प्रसव की प्रथम अवस्था में जनन मार्ग से रक्तस्राव होना। सी हो गया गर्भावस्था में किसी भी समय जनन मार्ग से रक्तस्राव होना। डी हो गया बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन तक जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। प्रसव पश्चात रक्तस्राव यानी PPH को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया 28 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव। बी हो गया प्रसव की प्रथम अवस्था में जनन मार्ग से रक्तस्राव होना। सी हो गया गर्भावस्था में किसी भी समय जनन मार्ग से रक्तस्राव होना। डी हो गया बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन तक जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 204। प्लेसेंटा प्रीविया तथा एब्रूफसियो प्लेसेंटी उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, ए हो गया APH का, बी हो गया PPH का, सी हो गया हाइडेटिडी फार्मोल का और डी हो गया एक लप्स्य का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, APH। पहले तो जानना है कि APH के फुल फॉर्म क्या होता है। APH के फुल फॉर्म होता है एंटीपार्टम हेमोरेज। इसका मतलब होता है गर्भावस्था के दूसरे भाग में यानी 20 सप्ताह के बाद और बच्चे के जन्म से पहले जननांगपात से होने वाला रक्तस्राव या हल्के से लेकर गंभीर हो सकता है। APH हुआ जो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 205। कौन सा कथन असत्य है? ए हो गया आकि पीटो पोस्टेरियर एक असामान्य पोजीशन है। बी में हो गया ब्रिज प्रेजेंटेशन समान सबसे कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन है। सी हो गया सबसे कॉमनेस्ट लाई लॉन्गिट्यूडिनल है। डी हो गया ब्रो प्रेजेंटेशन एक सामान्य प्रेजेंटेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ब्रो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर पूरी तरह से मुड़ने और लंबवत रूप से हाइपर एक्सटेंशन के बीच में खुला रहना। इस स्थिति में सिर का प्रस्तुत भाग भौं की हड्डी और बच्चे के सिर के मुकुट के बीच होता है। कब? ब्रो प्रेजेंटेशन में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 206। प्रोलॉन्गेटेड लेबर को परिभाषित किया जा सकता है। ये हो गया जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 6 घंटे से अधिक हो। बी हो गया जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 18 से 20 घंटे से अधिक हो। सी हो गया जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 2 घंटे से कम हो। और डी हो गया जब प्रथम व द्वितीय अवस्था लगभग 10 घंटे की हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 207। निम्न में से कौन सा प्रोलॉन्गेड
लेबर का कारण नहीं है। ए में हो गया सिफेलिक हिपरटेंशन, बी में हो गया अनरिप सर्विक्स, और सी में हो गया प्री मैच्योर रूट ऑफ मेम्ब्रेन, और डी में हो गया सिफो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सिफेलिक प्रेजिटेंशन। सिफेलिक प्रेजिटेंशन का मतलब होता है प्रसव के समय बच्चे का सिर पहले पेल्विस में प्रवेश करना। यह बच्चे की सबसे सुरक्षित स्थिति है क्योंकि इसमें बच्चे जन्म देने वाले माता पिता और बच्चे दोनों के लिए सबसे कम जोखिम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 208 कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया वर्टेक्स, बी में हो गया फेस, सी में हो गया ब्रो, और डी में हो गया शोल्डर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वर्टेक्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 पॉलीहाइड्रोमिनोस टर्म का अर्थ है। ए में हो गया अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 1000 ml से अधिक हो, बी हो गया अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 1500 ml से अधिक हो, सी हो गया अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से अधिक हो, और डी हो गया 1200 ml से अधिक हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक हो। एमनियोटिक द्रव यानी गर्भावस्था के दौरान अजन्म बच्चे के चारों ओर मौजूद पारदर्शी या हल्का पीला तरल पदार्थ होता है। यह बच्चे को सहारा देता है और उसकी रक्षा करता है, और इसकी मात्रा 2000 ml से अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 210 निम्न में से कौन सी सीमेन एनालिसिस वैल्यू अब नॉर्मल है? ए में देखिए स्पर्म वैल्यू 5 ml, बी में हो गया स्पर्म कंट्रेशन 30 मिलियन प्रति ml, सी हो गया स्पर्म मोटिलिटी 50% एंड नॉर्मल फ्रॉम 60%, और डी हो गया pH 6.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बीएड थोड़ा क्षारीय होता है और इसकी pH कितना होता है? 6.5 से 7.8 तक होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 ब्रीच प्रिटेंशन का मुख्य कारण है। ब्रीच प्रिटेंशन के मतलब क्या समझते हैं? ब्रीच माने उल्टा होता है, जो बोलता है ना कि गर्भावस्था के समय बच्चा का सिर ऊपर है उसको उल्टा कहते हैं, उसी को कहते हैं ब्रीच। ए में हो ऑप्शन देखिए, ए में हो गया हाइड्रोसिफिलस, बी में हो गया प्रीमैच्योरिटी, सी में हो गया मल्टीपारा विथ लेग्स एब्डोमिनल वाल, और डी में हो गया हाइड्रेमिनियोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर प्रीमैच्योरिटी परिपक्वता पूर्ण या अनंत विकास की अवस्था तक पहुंच जाने की अवस्था है। परिपक्वता परिपक्व का एक संज्ञा रूप है। क्या चीज होता है? प्रीमैच्योरिटी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, पीटोसिन के इंडक्शन के दौरान होने वाला खतरा है। ए में हो गया बीपी का बढ़ जाना, बी हो गया संक्रमण, सी हो गया गर्भाशय का फट जाना, डी हो गया झिल्लियों का जल्दी फट जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय का फट जाना। बताते हैं, गर्भाशय का फटना देरी से ठहरने वाली गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान गर्भाशय का फट जाना जो आमतौर पर उन महिलाओं में होता है जिनकी पहले गर्भाशय की सर्जरी से हुई हो बच्चा।
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 213। जब फीटल एक्सिस मैटरनल स्पाइन के तिरछा ओब्लिक्यू स्थित हो तो इसे कहा जाता है। एम हो गया लॉन्गिट्यूडनल लाई, बीम हो गया ट्रांसवर्स लाई, और सीम हो गया ऑब्लिक्यू लाई, और डीम हो गया अनस्टेबल लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बताते हैं अनस्टेबल प्रोच व्यक्ति का मतलब होता है, अनस्टेबल के मतलब होता है प्रोच। प्रोच व्यक्ति का मतलब होता है तिरछा व्यक्ति। जब दो लोग किसी तिरछे व्यक्ति के बारे में बात करते और वह उन दोनों के साथ नहीं होता तो उस तिरछे व्यक्ति को प्रोच यानी ऑब्लिक्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 214। निम्न में से कौन सा फेटल हाइपोक्सिया का फ्यूचर नहीं है? एम हो गया हार्ट रेट यानी देखिए 100, और बीम हो गया एक्सेसिव फेटल मूवमेंट्स, और सीम हो गया मेकोनियम इन वर्टेक्स प्रेजिटेंशन, और डीम हो गया फेटल ब्लड पीएच 7.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फीटल हाइपोक्सिया की स्थिति में फीटल मूवमेंट में कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 215। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एम हो गया सबसे सामान्य प्रेजिटेंशन सिफेलिक है, बीम हो गया ब्रो तथा फेस प्रेजिटेंशन ओरल प्रेजिटेंशन के उदाहरण है, सी हो गया सबसे कॉमनेस्ट लाई ट्रांसवर्स लाई होती है, डी हो गया ब्रिज प्रेटेंशन एक माल प्रेटेंशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सबसे समान फीटल लाई यानी लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल लाई होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कॉमनेस्ट माल प्रेटेंशन है? एम हो गया ब्रिज, बीम में हो गया फेस, सी में हो गया ब्रो, और डी में हो गया सिफेलिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिज। ब्रिज के बारे में आप लोग के बताए हैं ना। ब्रिज के मतलब होता है उल्टा। ब्रिज का मतलब होता है जब बच्चा गर्भाशय में पैर नीचे और सिर ऊपर हो। गर्भावस्था के 35 से 36 सप्ताह से पहले शिशु का ब्रिज स्थिति में होना आम बात होता है। यदि 35 से 36 सप्ताह के बाद बच्चा ब्रिज हो तो ज़्यादा चांस रहता है कि वो उल्टा ही रहेगा। यदि उसके पहले ब्रिज है तो वो सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग के धन्यवाद।